सोचो, एक सुपरफास्ट ट्रेन जो स्टेशन से निकल रही है, एक कार जो रेड लाइट पे जोरदार ब्रेक मारती है, और हमारी अर्थ के चक्कर लगाता हुआ चांद। तीन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, है ना? लेकिन फिजिक्स की आंखों से देखो तो इन सब में एक चीज, एक फंडामेंटल आइडिया बिल्कुल कॉमन है। क्या हो सकता है, सोचो? द आंसर इज एक्सेलरेशन। हाँ, आई नो, आम भाषा में हम एक्सेलरेशन को बस स्पीड बढ़ाने से जोड़ते हैं, पर फिजिक्स में बॉस, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना, यहां तक कि सिर्फ डायरेक्शन का बदलना भी, ये सब कुछ एक्सेलरेशन है। ओके, चलो इसको ना एकदम सिंपल तरीके से डिकोड करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम एक सिंपल सी जर्नी पर चलेंगे। मान लो ये प्रिया की जर्नी है जो अपनी बाइक पर मार्केट जा रही है। उसके इस छोटे से सफर में ही हम मोशन के सारे सीक्रेट्स अनलॉक कर देंगे। रेडी? तो सबसे पहला सवाल, मोशन शुरू कहाँ से होता है? प्रिया का सफर उसके घर से शुरू होता है, और ये घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन यू सी हमेशा रिलेटिव होता है। किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अपने कमरे की दीवार को देखो, वो रेस्ट पर है या मोशन में? आप कहोगे ऑफ कोर्स रेस्ट पर है, क्या सवाल है ये? लेकिन सोचो, कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से देख रहा हो तो अर्थ घूम रही है तो दीवार भी उसके साथ साथ घूम रही है। तो दीवार रेस्ट में भी है और मोशन में भी। सब इस पर डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे हो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फिजिक्स में इस देखने की जगह को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। ये वो फिक्स्ड स्पॉट है जिसके हिसाब से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है और प्रिया के केस में उसका घर हमारा रेफरेंस पॉइंट है। सिंपल। अब प्रिया घर से मार्केट के लिए निकलती है। सड़क ऐसी अजीब घूम घूम कर जाती है। मान लो उसने टोटल 5 किलोमीटर का रास्ता कवर किया। ये 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, यानी उसने एक्चुअली कितना पाथ चला। लेकिन अगर हम उसके घर से मार्केट तक एक सीधी लाइन खींचें, एकदम स्ट्रेट, तो शायद वो सिर्फ 2 किलोमीटर ही हो। ये 2 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन फासला। और इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है। सोचो, प्रिया मार्केट से सामान लेकर वापस घर आ गई। उसने 5 किलोमीटर जाने का और 5 किलोमीटर आने का, यानी टोटल 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी घर और फाइनल पॉइंट यानी घर सेम है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट है ए बिग जीरो। हमेशा याद रखो, अगर आप चले हो तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल हो सकता है। प्रिया के बाइक में एक स्पीडोमीटर है जो बता रहा है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। लेकिन क्या ये स्पीडोमीटर आपको सब कुछ बता रहा है? नहीं, ये आपको सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि ये आपको सिर्फ स्पीड बता रहा है, वेलोसिटी नहीं। और यही है इनका फर्क। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको सिर्फ वैल्यू चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, सिंपल। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये हुई वेलोसिटी। स्पीड बताता है कितना तेज और वेलोसिटी बताती है कितना तेज और किस तरफ। डायरेक्शन इज द की। चलो उषा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुत कूल है। उषा एक 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैरती है। वो एक एंड से दूसरे एंड जाकर वापस आती है, टोटल 180 मीटर। मान लो उसे 1 मिनट लगा, तो उसकी एवरेज स्पीड हुई 180 मीटर्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, यानी 3 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि वो जहां से शुरू हुई वहीं खत्म हुई, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड है। क्रेजी राइट? अब तक हमने जो भी पढ़ा ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वो सब इस एक कॉन्सेप्ट को समझने की तैयारी थी। द रियल हीरो ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन। जब भी और जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है, हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। इसे मेजर कैसे करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम t। ये हमें बताता है कि वेलोसिटी हर सेकंड कितनी बदल रही है। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसका मतलब सिंपल है, हर गुजरते सेकंड के साथ स्पीड कितने मीटर पर सेकंड से बदल रही है। इट्स लाइक अ चेंज विद इन अ चेंज।
ओके, चलो प्रिया के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। जब उसको खुली सड़क मिलती है, वो रुकी हुई पोजीशन से 30 सेकंड्स में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ लेती है। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे रेड लाइट आती है, वो ब्रेक लगाती है और 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी घट रही है, इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या आम भाषा में डी एक्सेलरेशन। तो हमने मोशन को डिस्क्राइब करना सीख लिया है, पर फिजिक्स इससे भी आगे जाती है। फिजिक्स हमें पावर देती है मोशन को प्रिडिक्ट करने की। सीरियसली? और ये पावर आती है 3 मैजिकल इक्वेशंस से। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इन इक्वेशंस से हम मोशन का फ्यूचर बता सकते हैं। ये हैं वो 3 सुपर सूत्रस। पहली इक्वेशन v = u+at, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिश्ता बताती है। दूसरी इक्वेशन s = ut + ½ at², पोजीशन और टाइम के बीच का। और तीसरी 2as = v² - u², पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिश्ता बताती है। बस इनमें u, v, a, t और s की वैल्यूज डालो एंड यू गुड टू गो। चलो इन इक्वेशंस को एक्शन में देखते हैं। एक ट्रेन रेस्ट से शुरू होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u = 0। 5 मिनट यानी 300 सेकंड्स में वो 72 km/h, जिसको हम 20 मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इतनी वेलोसिटी हासिल करती है। स्टेप 1, एक्सेलरेशन निकालते हैं। फॉर्मूला है a = v - u/t। चलो वैल्यूज डालते हैं। v है 20, u है 0, t है 300। तो एक्सेलरेशन आया 1/15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। अब स्टेप 2, डिस्टेंस निकालना है। हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, उसको थोड़ा रीअरेंज करें तो s = v² - u² / 2a। फिर से वैल्यूज डाली एंड बूम, डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर्स यानी कि 3 किलोमीटर्स। देखा कितना पावरफुल है। प्रिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मार्केट के पास एक बड़ा सा गोल चक्कर, एक राउंड अबाउट है। अब यहाँ फिजिक्स का एक और जादू सामने आता है। प्रिया इस गोल चक्कर पर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लो 40 km/h। स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन 0 है? सोचो। इसको ऐसे समझो, एक एथलीट रेक्टेंगुलर ट्रैक पर भाग रहा है, उसे 4 बार डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अगर ट्रैक हेक्सागोनल है तो 6 बार, ऑक्टागोनल हो तो 8 बार। अब सोचो, अगर इस ट्रैक के साइड्स बढ़ाते जाएं इन्फिनिटली मेनी साइड्स, तो क्या बनेगा? एक परफेक्ट सर्कल। एंड दिस ब्रिलियंटली शोज कि अ सर्कल इज अ पाथ जहां हर एक पल, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है। तो यही है $1,000,000 क्वेश्चन। अगर प्रिया गोल चक्कर पर कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो क्या वो एक्सेलरेट कर रही है? आपका कॉमन सेंस शायद कहेगा नहीं, क्योंकि स्पीड तो सेम है। बट फिजिक्स हैज अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। एंड द आंसर इज ए ह्यूज यस। वो बिल्कुल एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? याद करो, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन सर्कल में घूमते हुए उसकी डायरेक्शन हर सेकंड, हर पल बदल रही है। और अगर डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो वहां एक्सेलरेशन है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक एक्टिविटी इमेजिन करो। आपने एक धागे से पत्थर बांधा और उससे गोल गोल घुमा रहे हो। जैसे ही आप धागा छोड़ोगे, पत्थर किस तरफ जाएगा? वो सर्कल के टेंजेंट पर एक सीधी लाइन में उड़ जाएगा। दिस प्रूव्स कि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग थी। हमारा चांद, हमारे सैटेलाइट्स, सब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो प्रिया की इस छोटी सी जर्नी में हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक रिकैप। 1. मोशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होता है। 2. वेलोसिटी स्पीड से अलग है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है। 3. एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं, बल्कि वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज है। 4. 3 इक्वेशंस से हम यूनिफॉर्म मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड 5. द मोस्ट माइंड बेंडिंग वन, गोल घूमते वक्त कांस्टेंट स्पीड पर भी आप हमेशा एक्सेलरेट कर रहे होते हो। ओके, आई लीव यू विद अ फाइनल ब्रेन टीजर। दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक पल के लिए 0 हो, लेकिन उस पल भी उस पर नॉन जीरो एक्सेलरेशन लग रहा हो? हिंट, सोचो, जब आप एक बॉल को आसमान में सीधा ऊपर उछालते हो, जब वो बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पहुंचती है, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रुकती है, उस पल उसकी वेलोसिटी क्या है और उस पर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? थिंक अबाउट इट।